अब आप समझिए ड्यूटीरियम के भौतिक गुण। भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। सामान्यतः ड्यूटीरियम के भौतिक गुण साधारण हाइड्रोजन के समान ही होते हैं, अर्थात ड्यूटीरियम H2 के समान रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलेय या अल्प विलेय गैस है, परंतु इसके भौतिक स्थिरांक जैसे घनत्व है, अणुभार है, ये साधारण हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होते हैं। इसके बाद आता है इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला गुण है समस्थानिक प्रभाव अर्थात आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए कि सामान्यतः ड्यूटीरियम के रासायनिक गुण भी साधारण हाइड्रोजन के समान ही होते हैं, परंतु आप जानते हैं साधारण हाइड्रोजन का अणुभार 2 और ड्यूटीरियम का अणुभार 4 होता है, अर्थात साधारण हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटीरियम का अणुभार 2 गुना होता है और अणुभार अधिक होने के कारण ड्यूटीरियम के रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग मंद होता है, धीमा होता है। इस तरीके से अधिक अणुभार के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कम होने का यह प्रभाव समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोपिक इफेक्ट कहलाता है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे कि समस्थानिक प्रभाव क्या है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ड्यूटीरियम के रासायनिक गुण साधारण हाइड्रोजन के समान ही होते हैं, परंतु ड्यूटीरियम का अणुभार साधारण हाइड्रोजन की तुलना में 2 गुना होता है, अर्थात अधिक होता है। अणुभार अधिक होने के कारण ड्यूटीरियम के रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग मंद होता है, धीमा होता है और अधिक अणुभार के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कम होने का, मंद होने का यह प्रभाव कहलाता है समस्थानिक प्रभाव। नंबर 2 है दहन या ज्वलन। जब ड्यूटीरियम को वायु में दहन करते हैं या जलाते हैं तो ये भारी जल अर्थात D2O इस तरीके से बनाता है, ये कहलाता है भारी जल या हैवी वाटर। तीसरा रासायनिक गुण है हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन ये जनरली हैलोजन कहलाते हैं। विशेष परिस्थितियों में ड्यूटीरियम हैलोजन से क्रिया कर ड्यूटीराइड बनाती है, यानी ड्यूटीरियम युक्त उनके यौगिक बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए ये ड्यूटीरियम अगर फ्लोरीन से क्रिया करे तो ये रिएक्शन डार्कनेस में होती है, अंधकार में, और बनता है DF। नाम है इसका ड्यूटीरो फ्लोराइड। फ्लोराइड जैसे ड्यूटीरियम क्लोरीन से रिएक्शन करती है सनलाइट में तो बनता है DCl, ड्यूटीरो क्लोराइड। अगर ड्यूटीरियम की ब्रोमीन से रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन होती है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और बनता है DBr अर्थात ड्यूटीरो ब्रोमाइड। अगर आयोडीन से रिएक्शन होती है D2 + I2
ये होती है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बनता है 2DI अर्थात ड्यूटीरो आयोडाइड। कहने का तात्पर्य है कि ड्यूटीरियम विशेष परिस्थितियों में हैलोजनों से क्रिया करके ड्यूटीरो हैलाइड बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन से क्रिया। नाइट्रोजन से क्रिया, आप जानते हैं नाइट्रोजन साधारण हाइड्रोजन से विशेष परिस्थितियों में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ड्यूटीरियम भी नाइट्रोजन से क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर क्या बनाती है? ND3। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये है ड्यूटीरो अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, सल्फर से क्रिया। ड्यूटीरियम लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सल्फर से क्रिया कर ये क्रिया करती है। देखिए ड्यूटीरियम प्लस S कितने ताप पर? लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये है D2S अर्थात ड्यूटीरो सल्फाइड अर्थात ड्यूटीरियम गैस लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सल्फर से क्रिया करके ड्यूटीरो सल्फाइड बनाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे C2H2 एसिटिलीन है। ये एसिटिलीन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्यूटीरियम से क्रिया कर C2H2D2, इसको कहते हैं डाई ड्यूटीरो एसिटिलीन। ये है एसिटिलीन, इसका नाम है डाई ड्यूटीरो एसिटिलीन। ये फिर सेम कंडीशन ड्यूटीरियम से क्रिया कर C2H2D4 टेट्रा ड्यूटीरो एसिटिलीन बनाती है। इस रिएक्शन को आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस D2 किस कंडीशन में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये बन जाता है CHD डबल बॉन्ड CHD, नाम है डाई ड्यूटीरो एसिटिलीन। ये फिर रिएक्शन होती है सेम कंडीशन में और बना लेता है CHD2 सिंगल बॉन्ड CHD2। ये है टेट्रा ड्यूटीरो एसिटिलीन। ध्यान रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से रिएक्शन तब तक चलती रहती हैं जब तक कि संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड यौगिक नहीं बन जाता है। नंबर 7 है धातुओं से क्रिया या सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है आदि से क्रिया। तो आप जानते हैं
कि ये ड्यूटीरियम सक्रिय धातु जैसे सोडियम है इनसे क्रिया करके, देखिए ये यौगिक बना लेती है, धातु ड्यूटीरॉइड कहलाते हैं ये यौगिक, बना लेगी NAD। बैलेंस करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे इस तरीके से, इसका नाम है सोडियम ड्यूटीरॉइड, सोडियम ड्यूटीराइड। जैसे पोटेशियम से क्रिया होगी तो बिल्कुल सेम कंडीशन में इस तरीके से KD, पोटेशियम ड्यूटीराइड। कैल्शियम धातु से क्रिया होगी Ca+D2 इजिकल टू, ये हमेशा ध्यान रखें क्रिया उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पर, ये बनेगा CaD2 कैल्शियम ड्यूटीरॉइड। और लास्ट है इसका विनिमय अभिक्रिया, विनिमय अभिक्रिया या एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं इनको, एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती हैं कि जब साधारण हाइड्रोजन युक्त यौगिकों की विशेष परिस्थितियों में ड्यूटीरियम से क्रिया की जाती है तो ड्यूटीरियम विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं को या आयनिक हाइड्रोजन परमाणुओं को या चंचल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। विस्थापित करने की ये प्रक्रियाएं कहलाती हैं विनिमय अभिक्रिया या एक्सचेंज रिएक्शंस। किस तरीके से, ध्यान दीजिए। जैसे D2O है, H2O साधारण हाइड्रोजन है, अगर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में साधारण जल में ड्यूटीरियम गैस प्रवाहित की जाती है तो ये D2O और H2 अर्थात भारी जल प्राप्त होता है। जैसे मीथेन है CH4, क्या है, मीथेन। अब इसमें ड्यूटीरियम गैस प्राप्त की जाए, प्रवाहित की जाए उच्च ताप पर, तब मीथेन में उपस्थित साधारण हाइड्रोजन परमाणुओं को यह ड्यूटीरियम विस्थापित कर देगी इस तरीके से CD4 + 2H2, ये बनेगा ड्यूटीरोमीथेन। इसी तरीके से यदि C6H6 बेंजीन है, ये बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जाए, ड्यूटीरियम से उच्च ताप पर, तो बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ये 6 के 6 हाइड्रोजन परमाणुओं को जो सिंपल हाइड्रोजन के हैं उनको विस्थापित कर देती है और बना लेती है C6D6 + 3H2। ये बेंजीन है और ये कहलाता है ड्यूटीरो बेंजीन। ये थे, अभी आप पढ़ रहे थे भारी जल के रासायनिक गुण। अब यहां पर हैं लास्ट में यूजेस ऑफ D2, ऑफ D2। तीन मुख्य इसके उपयोग हैं। नंबर 1, ड्यूटीरियम का नाभिक जिसे ड्यूट्रॉन कहते हैं, ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोजेक्टर के रूप में, प्रक्षेप के रूप में नाभिकों को भेदने में काम आता है। दूसरा पॉइंट है ड्यूटीरियम अनेक रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण में काम आता है, जैसे D2O, जैसे
CD4, जैसे C6D6, जैसे ND3, D2S आदि अनेक रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण में काम आता है, ड्यूटीरियम युक्त अनेक रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण में। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ड्यूटीरियम अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी मैकेनिज्म जानने के लिए ट्रेसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी रासायनिक और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म, क्रियाविधि जानने के लिए ट्रेसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये था ड्यूटीरियम अर्थात भारी हाइड्रोजन के विषय में।